अब गाइज हमने यहाँ पे कोई की वैल्यू पेयर इसके लिए लोडर के लिए तो करा नहीं है, लेकिन हम क्या यूज कर रहे हैं, बंडल यूज कर रहे हैं इसमें। तो इसके लिए गाइज हमें इसके लिए क्या बनानी पड़ेगी, एक की वैल्यू पेयर बनानी पड़ेगी ताकि हम इसे सर्च करके देख सकें। तो गाइज अगर आपको याद हो यहाँ पे ऑलरेडी हमने क्या बना रखी है, क्वेरी के लिए जो यूआरएल क्वेरी के लिए ऑलरेडी हमने एक की यहाँ पे बना रखी है। मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ गाइज, इससे यूज कर सकता हूँ क्वेरी को, क्वेरी वाली की को। तो हम किस में आते हैं, यहाँ पे मेक गिटहब सर्च क्वेरी में आते हैं। कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगा कि हम कौन सी चीज़ कैसे कर रहे हैं, कहाँ पे क्या डिस्प्ले करवा रहे हैं। जिन लोगों ने थोड़ा पहले का कवर नहीं करा है एंड जिन लोगों ने बीच में थोड़े से लेसन छोड़ के पढ़े हैं, आई कैन गारंटी यू कि आपको इसमें क्या आएगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी समझने में। जिन्होंने सही से लाइफ साइकिल वाले नहीं करे हैं या फिर बीच में कुछ स्किप कर दिया, तो यहाँ पे आपको समझने में अच्छी खासी प्रॉब्लम आने वाली है। बट गाइस टेंशन मत लेना, क्योंकि थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लमेटिक वाली बात होती है गाइस, जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट ऑलरेडी प्री मेड ऐप होता है उसमें इम्प्लीमेंट करते हो तो वो हमेशा क्या लगती है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है। जब ये हम क्योंकि सनशाइन में जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम फ्रॉम स्क्रैच करेंगे, तो आपको वहां पे बहुत क्लियर आएगा। फिलहाल के लिए क्या है, सिंपल मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि कौन सी चीज कहाँ वर्क कर रही है एंड कैसे फैच कर रहे हैं, क्योंकि गाइस लोडर्स बहुत जरूरी हैं एंड इन्हें सीखना एंड प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेता हूँ, मैं एक बंडल क्रिएट कर लेता हूँ एंड क्योंकि ये सर्च क्वेरी के लिए है तो मैं इसे क्या नाम दे दूंगा, क्वेरी बंडल। ओके, एंड यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो सिंपल यहाँ पे क्या मैंने बंडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब गाइस क्योंकि मुझे बंडल के उस ऑब्जेक्ट यूज करके क्या करना है, अब क्योंकि गाइस की एंड वैल्यू पेयर जनरेट करनी है, तो हमेशा हम क्या यूज कर सकते हैं, करते हैं इसके लिए पर्सिबल मेथड यूज करते हैं। मैंने आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। अब गाइस यहाँ पे क्या लेंगे, हम पुट स्ट्रिंग मेथड यूज करेंगे, परमिसिबल मेथड अपना, एंड सिंपल यहाँ पे क्या देंगे, आप की एंड वैल्यू पेयर देंगे। अब गाइस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हम यहाँ पे की कौन सी यूज करेंगे, जो क्वेरी वाली हमने की बनाई थी। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या टाइप कर दूंगा, सर्च क्वेरी यूआरएल एक्स्ट्रा। ओके, ये तो क्या आ गई गाइस, हमारी की आ गई। और अब इसमें वैल्यू कौन सी फीड करनी है गाइस हमें, अगर आपको याद हो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो हमारी मेक गिटहब सर्च क्वेरी है राइट, इसमें हमने ये जो यूआरएल टाइप का गिटहब सर्च यूआरएल है गाइस, यही तो सेट करेंगे, यहीं से तो हमने बिल्ड करा था जो हमारा जिसमें स्टोर हो रहा था हमारा राइट, और यहीं पे हम क्या करवाए थे, डिस्प्ले करवा रहे थे यूआरएल। तो गाइस यही हमारी की है, इससे ही हमें डेटा फेच करके इसमें स्टोर करवाना है। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, गिटहब सर्च यूआरएल। ओके, ये आ गया हमारा गिटहब सर्च यूआरएल एंड यहाँ पे क्या आ रहा है गाइस, एक मेरी एरर आ रही है। तो आप यहाँ पे एरर क्यों आ रही है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या कहेगा कि रिक्वायर्ड टाइप स्ट्रिंग है और जो प्रोवाइडेड टाइप है वो यूआरएल, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या किस टाइप का मिला है, यूआरएल टाइप का, और यहाँ पे हम डिस्प्ले करवाने के लिए भी इसे टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा रहे थे। तो सिंपल मैं इसे क्या कन्वर्ट करवा लूंगा, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा यहाँ पे, ताकि कोई एरर ना आए। तो अब क्या हो गया गाइस, मेरी की में क्या वैल्यू फैच हो चुकी है। तो गाइस हमने यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि कैसे बंडल आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, तो बंडल आर्ग्यूमेंट्स में हम बंडल में हमेशा क्या होता है गाइस, की एंड वैल्यू पेयर पे वर्क करता है। तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया है, बंडल की एक की एंड वैल्यू पेयर दे दी है। अब किस पे जाना है गाइस, हमें लोड इन बैकग्राउंड पे जाना है। एंड लोड इन बैकग्राउंड मैंने आपको बताया था एसिंग टास्क का कौन सा वाला मेथड है गाइस, ये वाला डू इन बैकग्राउंड। तो गाइस अभी क्या कर लेते हैं, अपने लोड इसमें आ जाते हैं अपने लोड इन बैकग्राउंड में। जो रिटर्न नल है इसे फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ। एंड बेसिकली अब क्या कर लेते हैं गाइस, क्योंकि अगर आप देखो तो हमारा यहाँ पे बेसिकली जो हमने यहाँ पे करा है राइट, ये सर्च क्वेरी यूआरएल एक्स्ट्रा, ये क्या ले रहा है, एक स्ट्रिंग ले रहा है गाइस। ओके, बंडल में। तो गाइस मुझे यही तो पास करना है, किसमें, क्योंकि अगर आप सोचो ये बंडल आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है राइट, और हमने क्या करा है, अभी बंडल की वैल्यू पेयर्स डिफाइन कर दी हैं। अब गाइस मुझे यही तो इसमें पास करवाना है कि यही सर्च हो। तो गाइस सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक्सट्रैक्ट करवा सकता हूँ बंडल आर्ग्यूमेंट्स में, और कांस्टेंट के थ्रू इसमें एक्सट्रैक्ट करवा लेंगे। तो इसका जो की थी हमारी उसके थ्रू एक्सट्रैक्ट करवा लूंगा मैं। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, सर्च क्वेरी यूआरएल स्ट्रिंग ले लेते हैं, क्योंकि क्या है, एक क्वेरी है। तो क्या आ गया, क्वेरी यूआरएल स्ट्रिंग आ गया है। एंड यहाँ पे क्या दे देते हैं, अब इसकी वैल्यू दे देते हैं। और अब कौन सी वैल्यू चाहिए गाइस, हमें आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू, आर्ग्स के थ्रू करनी है, किसको, जो स्ट्रिंग है वो मिले। अब गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी किसकी वो फैच करनी है, हमें की वैल्यू फैच करनी है। तो आ गई हमारी ये, और कौन सी की वैल्यू फैच करनी है गाइज, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्या मेक गिटहब में यहाँ पे दे चुके हैं। ओके, सर्च क्वेरी यूआरएल एक्स्ट्रा। एंड गाइज जिन लोगों की ये समझ में नहीं आ रहा हो टेंशन मत लेना, अभी जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें सनशाइन वाले में, तो जो भी कंफ्यूजन यहाँ पे होगा लोडर्स में वो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल दे सकता हूँ क्या, सर्च क्वेरी यूआरएल एक्स्ट्रा। ओके, तो यहाँ पे क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया।
अब गाइज मुझे एक चीज और चाहिए कि अगर हमारे यूजर ने कोई इनपुट करा ही नहीं, क्योंकि गाइज ये लोड इन बैकग्राउंड वाला हमारा रन कब होगा, जब यूजर ने कोई इनपुट करा स्ट्रिंग, हमें वैल्यू मिली, हमने वैल्यू सर्च क्वेरी यूआरएल स्ट्रिंग में फेच कर मतलब स्टोर करी और फिर उस पर हमने ऑपरेशन लगा दिया। ओके, बैकग्राउंड टास्क था। अब क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो जो हमारा ये वाला एसिंग टास्क में जो डू इन बैकग्राउंड था, इसमें क्या हो रहा था बेसिकली कि हम गिटहब जो हमारे वो थे फेच कर रहे थे यूआरएल, यहाँ पे बिल्ड कर रहे थे अपने कौन से गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम HTTP वाले उससे, और फिर बेसिकली क्या करवा रहे थे, रिटर्न करवा रहे थे रिजल्ट्स को। ओके, तो बेसिकली गाइज अब जब हमें इसमें अप्लाई करना है तो हमें इसमें मेक श्योर करना है कि जो हमारी क्वेरी आए वो क्या है, एम्प्टी ना हो। तो अगर एम्प्टी हो तो क्या होना चाहिए, खाली रिटर्न चला जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता हूँ कि अगर यूजर ने क्या नहीं करा हो, कुछ भी नहीं हो, तो कोई भी सर्च भी ना हो, तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं हम, इफ कंडीशन यूज कर सकते हैं। और बेसिकली मैं यूज कर सकता हूँ क्या, टेक्स्ट यूटिल्स इज एम्प्टी। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, इस एम्प्टी आ गया। और हमें क्या चेक करवाना है गाइज, एम्प्टी क्या हो, हमारे पास एम्प्टी हो जो हमारा सर्च क्वेरी यूआरएल स्ट्रिंग है। अगर गाइज ये एम्प्टी हो तो सिंपल क्या रिटर्न चला जाए, रिटर्न चला जाए नल। सो गाइज अभी हमने यहाँ पे क्या कर दिया है कि अगर हमारा टेक्स्ट डिटेल्स एम्प्टी हो तो बेसिकली रिटर्न चला जाए, राइट। लेकिन अब क्या चाहिए गाइज, अगर हमारा हो तो कौन सी रिक्वेस्ट जानी चाहिए, राइट। क्योंकि अगर हमारा यहाँ पे यूआरएल होगा मतलब क्वेरी होगी तो उस पर कौन सा फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए, कौन से हमारे ऑलरेडी इसमें मेथड थे हमारे की जो क्या करे, हमारा सर्च करेगा यूटिलिटीज में, नेटवर्क यूटिलिटीज में। अगर गाइज आपको याद हो हमने ऑलरेडी गेट रिस्पॉन्स HTTP रिस्पॉन्स मेथड बनाए थे जो फेच करेगा, बिल्ड करेगा यूआरएल, राइट। तो अगर आप जाओगे गाइज यहाँ पे एसिंग टास्क में, अगर अब हम जाएंगे तो एसिंग टास्क में अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे डू इन बैकग्राउंड, क्योंकि गाइज डू इन बैकग्राउंड वाला टास्क ही हमारा कौन सा है, ये लोड इन बैकग्राउंड वाला। ओके, दोनों सेम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं हमें। तो अगर आपको याद होगा गाइज जो इसका ट्राई कैच ब्लॉक था, तो इसमें सिंपल हम क्या कर रहे थे कि नेटवर्क यूटिल से गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम HTTP यूआरएल वाला मेथड यूज कर रहे थे। और इसमें बेसिकली गाइज हम जो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे सर्च यूआरएल, तो बेसिकली जो हमारा रिस्पॉन्स था ये वो था। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ गाइज, जो हमारा ट्राई कैच ब्लॉक है मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ पे कॉपी, और किसके अंदर कॉपी कर देंगे हम कि लोड इन बैकग्राउंड। इस चीज का गाइस ध्यान रखना कि हम लोड इन बैकग्राउंड के अंदर आप कॉपी करना, कर्ली ब्रेसेस का यहाँ पे ख्याल रखना। ओके, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या आ रही है, मेरी एरर आ रही है, क्यों, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो हमारी गिटहब सर्च रिजल्ट था, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी गिटहब सर्च रिजल्ट मैंने क्या यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डेटा टाइप दे रखा था, जबकि ऊपर हमने क्योंकि इनिशियलाइज नहीं करा है ना डेटा टाइप दिया है। तो यहाँ पे पहले तो इसे क्या कर लेते हैं, स्ट्रिंग टाइप का यहाँ पे इसे क्रिएट कर लेते हैं गिटहब सर्च रिजल्ट्स। ओके, यहाँ पे हमारी अभी एक एरर आ रही है, क्यों, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट अभी हमने कोई दी नहीं है, वो अभी दे देंगे गाइस। पहले ये फिक्स कर लेते हैं अपना। अब गाइस यहाँ पे क्या करना है हमें, क्योंकि यूआरएल फेच करके उसमें पास करना है, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे तो हमने लोड इन बैकग्राउंड में तो यूआरएल क्रिएट करा था, राइट। एक यूआरएल क्रिएट करा था, फिर उसे एक पैरामीटर में पास किया था, फिर जाके हमने फेच किया था, राइट। अब हमें यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस जो हमारा सर्च क्वेरी स्ट्रिंग यूआरएल स्ट्रिंग है, इसमें तो हमारा कौन सा है, यूआरएल है। तो यहाँ पे मैं क्या क्रिएट कर लूंगा, एक यूआरएल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं गाइस एक यूआरएल, और ये कौन सा है, गिटहब यूआरएल। ओके, और यहाँ पे न्यू यूआरएल, और क्या पास कर देंगे गाइस इसमें, अपनी सर्च क्वेरी यूआरएल स्ट्रिंग पास कर देंगे। एंड मैंने यहाँ पे ये क्यों पास करा है, क्योंकि गाइज ये वाली जो हमारी है, अगर आपको याद हो, इसमें हमारी क्या थी, की थी, और इसी की से हम क्या कह रहे हैं, वैल्यू फेच कर रहे हैं इसकी। तो इसमें हमारे, और इसी को हमने पहले चेक करवाया कि ये एम्प्टी नहीं है। अगर एम्प्टी हो तो बेसिकली कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, सिंपल नल चला जाएगा। और अगर हो तो क्या हो कि हमारे, हमने क्या कर लिया, उस वाले यूआरएल को किसमें, एक ऑब्जेक्ट में, यूआरएल के ऑब्जेक्ट में सेव करा लिया। और अब इसमें क्या पास करवा दिया गया, इसे तो कर देता हूँ मैं डिलीट, और अब क्या कर देते हैं यहाँ पे गिटहब यूआरएल। ओके, मतलब यूआरएल पास करा दिया मैंने इसके अंदर से। और अब रिटर्न क्या करवा देंगे गाइस इसमें, सिंपल मैं रिटर्न क्या करवा दूंगा, जो हमारा स्ट्रिंग है। तो गिटहब सर्च रिजल्ट हमारा क्या चला गया, रिटर्न चला गया है यहाँ पे। और अगर हमारे कोई एक्सेप्शन आती है, मतलब कोई एरर आता है, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, इस रिटर्न हो जाए क्या, नल। तो इसी के साथ गाइस हमारा क्या हो गया, लोड इन बैकग्राउंड पूरा हो चुका है। एंड जो हमारी यहाँ पे एरर आई थी, रिटर्न वाली जो एरर आई थी, वो भी क्या हो गई है, सॉल्व हो चुकी है। अब किस पे आ जाते हैं, अपने थर्ड मेथड पे आ जाते हैं। हमारे कितने हो गए, दो मेथड हो गए। इसके अंदर क्या है, ये तो कॉलबैक मेथड था गाइस, अभी सिर्फ हमारा क्या था। और इस चीज में गाइस एक चीज और ध्यान रखना आप, कि मैंने आपसे कहा था हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक एनोनॉमस क्या क्रिएट कर रहे हैं, हम लोडर क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप देखो गाइस, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, एनोनॉमस सिंक लोडर, यहाँ पे अगर आप इस पे क्लिक करो, राइट, तो यहाँ पे क्या आ रहा है,
दो हमारे जो कॉलबैक मेथड है ऑन स्टार्ट लोडिंग जो मैंने अभी क्या कर दिए हैं, डिफाइन कर दिए हैं, ये यहाँ पे वो लिख के आ रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना गाइज, ये बेसिकली क्या होता है, एक तरीका होता है, इसमें इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एनोनिमस से बेसिकली मैंने यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास किया है इसे। यहाँ पे गाइस क्या कर देता हूँ, मैं कमेंट भी ऐड कर देता हूँ कि जिन लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि ये बेसिकली क्या करा है, कि एक एनोनिमस इनर क्लास की तरह हम कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर की तरह पास कर रहे हैं। ओके, इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल चीज़ है गाइस, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये वाले कॉन्सेप्ट्स, तो होपफुली गाइस इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। बट फिर भी मैंने कमेंट ऐड कर दिया जिन लोगों को थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। अब किस पे चलते हैं, अपने ऑन लोड फिनिश पे चलते हैं। ये कौन सा एक लोडर टाइप ले रहा है और एक डेटा ले रहा है पैरामीटर में। ओके,